बेगूसराय के रतनपुर में 12 से 20 जून तक होने वाले 11 कुंडीय श्री राम महायज्ञ को लेकर आज भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को लेकर पूरा शहर आज भक्ति माहौल में रंग गया और लगातार जय श्री राम का उद्घोष गूंजता रहा। शोभा यात्रा की शुरुआत रतनपुर बिशनपुर चतुर्भुज काली स्थान से हुई, जहां से हाथी घोड़े और बैंड बाजे की धुन पर 1100 लड़की एवं महिलाएं कलश लेकर निकली। यह कलश शोभा यात्रा रतनपुर चौक, हेमरा, कालीस्थान चौक से मुख्य बाजार, मेन रोड, बजरंग चौक, पिपरा होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची और शोभा यात्रा में मेयर पिंकी देवी, विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के सचेतक और मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, पूर्व विधायक अमिता भूषण, लोजपा नेत्री इंदिरा कुमारी, नगर पार्षद पूजा कुमारी, भाजपा नेता संजय कुमार सिंह एवं पूर्व मेयर संजय कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। हमारे मंत्री भैया यहाँ से भी गाड़ी पे आ जाए। ये जो भी हुआ तमाम श्रद्धालुओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। यही भगवान राम के प्रति लोगों की श्रद्धा है। ये राम कथा जो कल से हो रहा है और आज उसका शोभा यात्रा, और हमें लगता है जो ये बहुत ही ऐतिहासिक शोभा यात्रा, ऐसा कलश शोभा यात्रा हमने नहीं देखा इस रतनपुर की इस पावन धरती पे। मैंने तो पहले भी कहा ये रतनपुर रत्नों की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये समाज सेवियों की धरती है, ये सनातनियों की धरती है, ये दानवीरों की धरती है। और इस तरह के कार्यक्रम आप जब रतनपुर आएंगे तो आपको हर चौक पे अगर शिवालय मिलेगा तो अच्छे विद्यालय भी मिलेंगे, निश्चित ही पुस्तकालय भी मिलेंगे, धर्मशाला भी मिलेंगे। तो और लोगों का आज जो हमने श्रद्धा देखा, मैं तमाम श्रद्धालुओं के प्रति भगवान राम उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि दें, बस यही मंगल कामना के साथ आयोजन समिति लगातार उनके लिए जो महाप्रसाद का व्यवस्था किया है, मैं उस तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं जो महाप्रसाद लेकर घर जाएं। और उनके आने से निश्चित ही ये यज्ञ स्थल का एक विहंगम दृश्य बना। उन्होंने साबित किया जो हम सबको भगवान राम के प्रति कितनी आस्था है, और भगवान राम के प्रति इस आस्था को एक विहंगम दृश्य जो आपने देखा है, आपके द्वारा जो लगातार कवरेज किया जा रहा है, स्वतः सब लोग अपने घर से आए, तमाम श्रद्धालु सुबह से ही, और खास करके छोटी छोटी बच्चियां, हमारी माता और हमारी आप देख सकते हैं दादी, जिनको मन अपने से चल नहीं पा रही है, लेकिन इनको भी इतना श्रद्धा है, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। हमारे दादा भी पहुंचे हैं और गलोकल अस्पताल परिवार के द्वारा भी आप देख सकते हैं जो सुबह से ही एक एम्बुलेंस और इनके जो डॉक्टर मेडिकल की टीम है वो यहाँ के बैठे हुए, जो किसी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। तमाम हमारे कार्यकर्ता यहाँ सुबह से लगे हुए हैं, आयोजन समिति के तमाम सदस्य सुबह से लगे हुए हैं, किन्हीं भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और आज ये कलश यात्रा शोभा यात्रा सफल हुआ सभी लोगों के आने से। मैं कितनी कन्याओं ने भाग लिया था सर? देखिए लगभग 2000 यहाँ रजिस्ट्रेशन था, लेकिन स्वतः इतने आए जो फिर गिनती नहीं रहा, वो तो आप बता सकते हैं। हम तो आगे थे, आपने पूरा कलश शोभा यात्रा का ये कवरेज किया है, हम तो व्यवस्था बनाने में आगे आगे चल रहे थे। लेकिन जब यहाँ हम आए और ये जो विहंगम दृश्य मैंने जब देखा तो हमें तो लगता है जो 5000 हमारी कन्याएं आई, खासकर उसके बाद हमारे तमाम गांव और पूरा शहरवासी पूरा पंक्तिबद्ध होके खड़े थे, माता बहनों के लिए कहीं पानी की व्यवस्था कर रहे थे, कहीं शरबत की व्यवस्था कर रहे थे। तो यही हमारा सनातन धर्म है, और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है, एक दूसरे को मदद करने का, एक दूसरे के प्रति विश्वास, और खास करके भगवान राम के प्रति विश्वास है, क्योंकि कहा गया है जो भगवान राम रोम रोम में बसते हैं। तो आप बेगूसराय के लोगों ने ये साबित किया जो निश्चित ही उन्हें भगवान राम के प्रति आस्था है, और उन्होंने जो आज दिखाया है अपने भगवान के प्रति आस्था, तो निश्चित भगवान भी उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? बस कल से फिर राम यज्ञ आपने देख रहा है जो यहाँ पंडाल बन के तैयार है।
बस सुबह राम यज्ञ होगा और हमारे केंद्रीय मंत्री और यहाँ के बेगूसराय के सांसद आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और शाम में फिर राम कथा का आयोजन शुरू होगा। उसके लिए हमारे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी आएंगे, वो उसका उद्घाटन करेंगे। तो लगातार हमारे बीच हमारे जो बिहार सरकार के जो माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, माननीय मंत्री है, वो भी इस कथा में आ रहे हैं, इस कथा की भव्यता को बढ़ाने के लिए। आज तो माननीय विधायक राजकुमार बाबू, पूर्व के विधायक अमिता भूषण जी, पूर्व के जिला परिषद के अध्यक्ष इंदिरा जी, माननीय महापौर पिंकी देवी जी, यहाँ के माननीय पार्षद पूजा जी तो खुद इस आयोजन समिति में इसके यजमान ही हैं, वो थे। बाकी बहुत सारे हमारे माननीय पार्षद भी आए थे। तो सभी लोग और तमाम शहरवासी शामिल हुए। सबसे बड़ी बात यह है जो तमाम शहरवासी शामिल हुए, तमाम हमारी माता बहनें शामिल हुई, तो फिर कहीं ये रहा ही नहीं जो कौन शामिल हुए। कल कितने बजे से सर पूजन का कार्य शुरू होगा? हाँ, बाबा के द्वारा बताया गया है कि सुबह 6 बजे से ही पूजन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस बीच में हमारे मंत्री आदरणीय गिरिराज बाबू आएंगे और वो जगस्थल का ये उद्घाटन करेंगे और फिर कल शाम में जब राम कथा का शुरुआत होगा शाम में 6 बजे, तो बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी आएंगे और अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे। बस आएँ, अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि कल से जो राम कथा अमृतवाणी का वर्षा होगा, तो इस कलयुग में द्वापर और त्रेता में तो लोग तपस्या करते थे हजारों वर्ष, तब उन्हें जो फल मिलता था। अगर आप इस सिर्फ राम कथा सिर्फ संतों के संग में आएंगे और संत वाणी का श्रवण करेंगे तो वो फल आपको मिलेगा। तो निश्चित ही हम तमाम श्रद्धालुओं से, बेगूसराय जिला वासियों से अनुरोध करता हूं जो आएँ और अपने जीवन को धन्य करें। तो सौभाग्य की बात है जो हमारे रतनपुर में वार्ड नंबर 21 हेमरा बिशनपुर के द्वारा आज महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का प्रथम दिन है जो शोभा कलश यात्रा जो हमारी माता बहनें, हमारी बच्चियां के द्वारा निकाला गया और भव्य आयोजन हुआ गया। तो आयोजन की समिति के सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। सभी माता बहनें, सभी बच्चियों को मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो इतनी प्रचंड गर्मी और धूप में आप लोगों का कलश यात्रा सफल रहा। इसके लिए बधाई और शुभकामना के पात्र हैं। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। और महायज्ञ जो हो रहा है और श्री राम कथा, राम हमारे जीवन के अनुकरणीय है, उनके हम लोग उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। तो आज जो बदलते युग में हम लोग व्यस्तम समय में रोटी कपड़ा मकान में बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आज जो 10 दिन का ये 11 दिन का आयोजन किया जाता है, इसमें सभी युवाओं, सभी माता बहनें, सभी श्रद्धालु भाग लें और अपने जीवन को सफल, सार्थक और समृद्ध बनाएं। और आयोजक परिवार के प्रति मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जय सिया राम। रतनपुर बेगूसराय बिहार की पावन धरा पर 12 जून से 20 जून तक एक विशाल लक्षणा गौ महिमा महोत्सव, उसके अंतर्गत भव्य श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा होने जा रही है। रतनपुर एक लघु कुंभ यहाँ उपस्थित होगा। भारतवर्ष के कोने कोने से महात्मा यहाँ आकर के अपने चरण पधराएंगे और आशीर्वाद दर्शन हम सबको प्राप्त होगा। सनातन की धरोहर जो है और सनातन का जो मूल है वो है गौमाता। बस उसके रक्षणार्थ के लिए, संरक्षणार्थ के लिए जन जन में गौ भक्ति प्रतिष्ठित हो, बस इसीलिए यह महोत्सव किया जा रहा है। विश्व का कल्याण हो और चराचर विश्व में एक संदेश जाए। गौ माता जो आज लगातार उसका वध हो रहा है, हमारे भारतवर्ष की भूमि गौ माता के कलंक से मुक्त हो, गौवंध पर पूर्ण प्रतिबंध हो, बस इसी उद्देश्य को लेकर के यह विशाल आयोजन किया जा रहा है। यह दास वृंदावन से आया है और राम कथा का गायन करेगा।
काशी से अनेक विद्वान पधारे हैं। हमारे आचार्य जी वो श्री राम महायज्ञ को संपन्न कराएंगे। अनेक महापुरुषों का यहाँ दर्शन होगा। आपके माध्यम से सभी जनता जनार्दन से अपील है कि वो इस महोत्सव में पधार कर अपना पुण्य भाग जरूर लें और पुण्य के भागी बने। संत दर्शन कर और यज्ञ का दर्शन करके, यज्ञ की परिक्रमा करके, यज्ञ का जो भी प्रसाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाए। देखिए, आपको समय ना हो ना तो लीला कथा दर्शन कथा सुनने का, ना यज्ञ का दर्शन करने का, ना जय सिया राम। तो आप सभी लोग प्रसाद पाने के लिए सादर आमंत्रण है। यहाँ अखंड भंडारा चलेगा 24 घंटे, तो वो पाने के लिए सादर आमंत्रित। जय सिया राम। देश सनातन है, ये प्रदेश सनातन है और वहाँ पे ये बेगूसराय और रतनपुर आज पूरी तरह से सनातन के स्वभाव में एकदम रमा हुआ है और राम के देश में राम नाम का जयकारा हो रहा है। हम सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हमारे लिए गर्व की बात है। सर, क्या अपील रहेगा कल से जो यज्ञ शुरू होने वाला है, तमाम जो सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उन सभी के लिए क्या कुछ अपील रहेगा? देखिए, हिंदू सौहार्द और सहिष्णुता का धर्म है और अपने धर्म का पालन, अपने इस जो यज्ञ है उस यज्ञ में भगवान के नाम का जितना भी उच्चारण हो वो होना चाहिए और पूरी तरह से भक्तिमय होके इस यज्ञ को संपन्न कराना चाहिए पूरे भाईचारे सहिष्णुता के साथ, और हिंदू धर्म यही कहता है। सनातन का यज्ञ सर और आगे राजनीतिक यज्ञ भी है, क्या कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे सर मटिहानी विधानसभा? सनातन तो सनातन है। किशोर भी आए थे और मटिहानी बदलने की बात करके गए सर। मटिहानी और बिहार तो 2005 में ही बदल चुका है और अगर बदले हुए बिहार को फिर से बदलने की बात कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि बिहार को 2005 में ले जाने की बात कर रहा है। बिहार की हर तस्वीर बदल चुकी है। बिहार आज सिर्फ़ और सिर्फ विकास के रास्ते पे अग्रसर है, भाईचारे के रास्ते पर अग्रसर है और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में होने के लिए बेताब है। अगर इस गति को कोई बदलना चाहता है तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो फिर से बिहार को जंगल राज में ले जाने वालों के साथ की बात वो वही कर रहा है।